5 गोलियां, 1 लाश, 10 साल, 10 लाख रुपए का इनाम भी। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि कातिल कौन है। यह बिहार के हाई प्रोफाइल हत्याकांडों में से ही एक केस है। पुलिस से लेकर सीबीआई भी आज तक ब्रह्मेश्वर मुखिया के कातिल को नहीं ढूंढ पाई। एक वक्त जातीय संघर्ष की आग में सुलगते बिहार में सवर्णों के सबसे बड़े हथियारबंद संगठन रणवीर सेना सुप्रीमो की हत्या को आज 10 साल हो गए हैं। बात ब्रह्मेश्वर मुखिया की हो रही है, जिन्हें उनके चाहने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया या मुखिया जी कहकर ही बुलाया करते थे। 1 जून 2012 को हुए इस हत्याकांड के बाद पहले बिहार पुलिस ने जांच की, बाद में परिवार वालों की मांग पर जिम्मा सीबीआई को दिया गया। पिछले साल ही सीबीआई ने इस केस की जांच के लिए आरा पहुंचकर भोजपुर जिले के एसपी के साथ इस केस के हर बिंदु के बारे में चर्चा की। इस दौरान कई तरह की जानकारियां भी ली गईं। वहीं हत्याकांड से संबंधित पुरानी फाइलों को खंगाला गया। घटना के बाद तैयार मोबाइल डाटा व कुछ नंबरों की सीडीआर भी खंगाली गई। 2 साल पहले घंटों जांच व मंथन करने के बाद टीम वापस लौट गई। यहां तक कि कातिलों का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि एक प्रतिबंधित संगठन के सुप्रीमो के जिस्म में 5 गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतारने वाले कौन थे, कौन था इस मर्डर का मास्टरमाइंड। अब ये तोहमत बिहार पुलिस के बाद सीबीआई भी झेल रही है। मतलब ऐसे समझिए कि जुलाई 2013 में सीबीआई ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच शुरू की। 7 साल के अंदर लगातार 5 बार इनाम के पोस्टर भी लगवाए जा चुके हैं, लेकिन उपलब्धि 0 है। 10 लाख रुपए के इनाम की राशि भी सीबीआई को मुकाम तक नहीं पहुंचा सकी। 1 जून 2012 की सुबह भोजपुर जिले के खोपीरा गांव के ब्रह्मेश्वर मुखिया शहर के कतीरा इलाके में अपने आवास के बाहर सुबह की सैर पर निकले थे। इस दौरान हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोककर 5 गोलियां मारी। इस हत्याकांड के बाद भोजपुर से पटना तक सुलग उठा था। हाल ये हो गया कि आरा शहर पुलिस के हाथ से निकलता दिख रहा था। मुखिया समर्थकों ने सारे शहर और कानून अपने हाथ में ले लिया। कई सरकारी गाड़ियां फूंक दी गईं। हाल ये हो गया था कि तत्कालीन एसपी एमआर नायक मौके पर पहुंचने की कोशिश करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। नजदीकी थाने के बारे में तो पूछिए ही मत। लोग तत्कालीन डीजीपी अभयानंद को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। आखिर में अभयानंद वहां पहुंचे भी। किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए राजी किया गया। आखिर 2 जून की दोपहर को भोजपुर से ब्रह्मेश्वर मुखिया का शव दाह संस्कार के लिए पटना निकला। लेकिन भोजपुर की सीमा पार करते ही पटना से सटे बिहटा में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी ठाकुर और पूर्व विधायक रामाधार शर्मा की स्कॉर्पियो दी गई। उसके बाद तो भीड़ बुरी तरह से भड़क गई। हाल ये हो गया कि भारी पथराव के बीच दोनों नेताओं को उनके बॉडीगार्ड गाड़ी से निकालकर दूर ले गए। उसके बाद पटना के सगुना मोड़ से लेकर बांस घाट पर मुखिया समर्थकों ने तांडव मचा दिया। पूरी बिहार पुलिस उस वक्त बेबस हो चुकी थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई बड़े लोगों का नाम सामने आया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि ब्रह्मेश्वर मुखिया पर गोली चलाने वाला हमलावर कौन थे। बिहार के बॉबी और गौतम शिल्पी मर्डर केस की तरह ही ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की गुत्थी 10 साल बाद भी नहीं सुलझी है।